आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, एक अर्धगोलाकार स्थिर प्याले के किनारे के एक बिंदु से m द्रव्यमान का एक ठोस गोला गिरने को छोड़ दिया जाता है। यह गोला सतह पर लुढ़कता हुआ नीचे की ओर आता है। प्याले का किनारा क्षैतिज है। जब गोला प्याले के सबसे नीचे के बिंदु पर पहुंचता है, उस समय इस पर प्याले द्वारा लगाया गया अविलंब बल ज्ञात करें। ओके, तो हमें क्या निकालना है? अविलंब प्रतिक्रिया बल निकालना है। ओके, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो है ये कोई क्या है, अर्धगोलाकार प्याला है। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है इसके किनारे से एक ठोस गोले को जो है विरामावस्था से छोड़ा जाता है। तो ये जब ये लुढ़कते हुए जो है इसके निम्नतम बिंदु पे आता है, तो इस समय जो है इस प्याले द्वारा इस गोले पे लगाया गया अविलंब प्रतिक्रिया बल निकालना है। तो मान लेते हैं प्याले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। ओके, और यहाँ पे जो है इसका इस बिंदु पे जो निम्नतम बिंदु पे स्पर्श रेखी वेग मान लेते हैं इस दिशा में है, और इस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो इसके द्रव्यमान केंद्र से और इस प्याले के केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी? आर माइनस आर के बराबर हो जाएगी। तो जो इस पे अविलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लग रहा होगा और इसका भार mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, और ये गोला क्या कर रहा है, इस तरीके से वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, क्योंकि जो प्याले की पेदी है क्या है, वृत्ताकार है। तो ये इस तरीके से वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है। तो जो इन दोनों के कारण जो परिणामी बल आएगा वही इसको आवश्यक अपकेंद्री बल प्रदान करेगा। मीन्स हमारा जो है n माइनस mg इसको क्या करेगा, अपकेंद्री बल प्रदान करेगा। ओके, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा कि n माइनस mg जो परिणामी बल आएगा n माइनस mg, यही क्या करेगा, यही बल इसको जो है वृत्तीय पथ पे गति करने के लिए इस ठोस गोले को जो आवश्यक अपकेंद्री बल प्रदान करेगा। मीन्स m इंटू जो है ए आर, ये ए आर हमारा क्या है, अभिकेंद्री त्वरण है। ओके, तो यहाँ से n माइनस mg हमारा कितना हो जाएगा, ए आर की वैल्यू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होती है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अभिलंब प्रतिक्रिया बल n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, mg प्लस जो है m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे v क्या है, स्पर्श रेखी वेग है, सॉरी हमारा रेखी वेग है। तो mg प्लस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अगर हमें अविलंब प्रतिक्रिया बल निकालना तो हमें इसी v की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम जो है वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालेंगे। हम जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय से निकालेंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय से कैसे, क्योंकि यहाँ से विरामावस्था से छोड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या आ जा रहा है कि इस बिंदु पे जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा घर्षण के कारण जो है किए गए कार्य के बराबर ही होगा। ये ओके, सॉरी घर्षण के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है किए गए कार्य के बराबर ही होगा। तो यहाँ से हमारा जो है डेल्टा के ई कितना हो जाएगा, डेल्टा के ई इक्वल टू हो जाएगा किया गया कार्य हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से किया गया कार्य हो जाएगा। ये हम कैसे लिख रहे हैं, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय से इस v की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख रहे हैं। तो यहाँ से जो डेल्टा के ई क्या हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इक्वल टू किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य क्या हो जाएगा कि हमारा जो है बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ से f इंटू जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते, एफ डी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे हमारा जो है कि W बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है। थीटा क्या है, एफ और डी विस्थापन और जो है बल के बीच एंगल होता है। तो हमारा क्या है कि अगर इस पॉइंट पे देखें तो हमारा जो है विस्थापन इस दिशा में होगा, विस्थापन का जो सदिश होगा इस दिशा में होगा, और हमारा बल गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ काम करेगा। तो इनके बीच जो एंगल आएगा हमारा 90 डिग्री आएगा। तो जो भी बल काम करेगा, जो भी बल हमारा काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक जो भी बल काम करेगा वो हमेशा जो है विस्थापन के विपरीत, विस्थापन के लंबवत होगा। तो जो विस्थापन की दिशा में ही होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे तो हमारा n और mg जो है एक दूसरे के लंबवत है। तो यहाँ पे तो नेट बल तो यहाँ पे इसके पहले अगर किसी बिंदु पे देखे तो एक बल तो इसको अविलंब प्रतिक्रिया बल प्रदान करता है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में साम्य स्थिति में रखता है। दूसरा घटक इसको क्या करता है, रेखी विस्थापन देता है। तो वह जो है उनके बीच जो एंगल बनता है हमारा 0 डिग्री बनता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभ में हम क्या कर रहे हैं, उसको जो है प्रारंभिक वेग जो है 0 से छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रारंभ में गतिज ऊर्जा 0 के बराबर हो जाएगी। तो के ई फाइनल माइनस 0 इक्वल टू कितना है, mg। विस्थापन हमारा कितना हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें ऊर्ध्व दिशा में विस्थापन कितना हो रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक छोड़ा जा रहा है तो विस्थापन इसका कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस जो है स्मॉल आर के बराबर होगा। तो यहाँ से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा इंटू जो है एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा जो अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे गतिज ऊर्जा 2 टाइप की होगी। एक स्थानांतरित गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर होगी, एक घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, इक्वल टू mg जो है
आर माइनस स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 1/2 mv² हो जाएगा प्लस यहाँ पे आई क्या है हमारा जो है। ओके, तो यहाँ से आई हम क्या करेंगे, इस ठोस गोले का जो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर माने हैं तो 2/5 m इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। इस ओमेगा को भी हम क्या करेंगे, v² डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर में हम लिख देंगे, क्योंकि हमारा ये कोणीय वेग है, इसको रेखीय वेग के फॉर्म में हमने लिख दिया। यहाँ से mg कैपिटल आर माइनस जो है स्मॉल आर हो जाएगा। ओके, अब जब इसको हम पूरा सरल करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 mv² बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से जो है कैपिटल mg जो है r माइनस जो है स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, m और m से कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा v² की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, v² हो जाएगा हमारा, v² इक्वल टू हो जाएगा 10g डिवाइडेड बाई 7, 10g डिवाइडेड बाई 7 कैपिटल आर माइनस जो है स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इस v² की वैल्यू जो है समीकरण 1 में ले जाके जो है अवलंब प्रतिक्रिया बल हम निकाल लेंगे। तो अब हमारा कितना हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू mg प्लस हमारा जो है m डिवाइडेड बाई जो है r इंटू v² हमारा कितना है 10g डिवाइडेड बाई 7 कैपिटल r माइनस स्मॉल r के बराबर है। अगर हम स्मॉल r को जो है कैपिटल r की तुलना में बहुत छोटा मान ले तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तब हमारा n इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg प्लस जो है m डिवाइडेड बाई r इंटू जो है 10g डिवाइडेड बाई 7 इंटू जो है r के बराबर हो जाएगी। ये r इस r से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा n कितना हो जाएगा, n इक्वल टू mg प्लस जो है 10 डिवाइडेड बाई 7 इंटू mg के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको हम सरल करेंगे तो जो हमारा अवलंब प्रतिक्रिया बल आएगा कितना आ जाएगा, 17 डिवाइडेड बाई 7 जो है mg के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 17 डिवाइडेड बाई 7 mg के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।